मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि चुनाव सिर्फ निष्पक्ष तरीके से कराने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को भी ये लगना चाहिए, लोगों को भी ये लगना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से किए जा रहे हैं। ये कई बार अदालत में कहा जाता है कि न्याय जिसके लिए किया जा रहा है उसे भी लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सीईसी की नियुक्ति हो या बाकी सारे सवाल हो, क्योंकि ये बात तो सही है, एक वक्त था कि जब आप भी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, आप भी ये कहते थे कि ये जो जीत है किसी और तरीके से की गई है, बैलेट पेपर के तरीके से जीती गई। यह आरोप तो विपक्ष ने पहले भी लगाया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1971 में श्रीमान राजनारायण जी के खिलाफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की, तो उन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग को गालियां दी कि वो जो है हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। अगर कहीं पर पक्षपाती चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग के पक्षपात के विरुद्ध क्या कोई फोरम इस संवैधानिक व्यवस्था मौजूद नहीं है? वो फोरम मौजूद है, कोर्ट मौजूद है। अब फिर बीच में बोलने लगे, सुन लेते हैं ना, मैंने सवाल भी गाली देने लगेंगे बीच पे नहीं, फिर भी गाली देने लगेंगे। अभी नहीं कोई गाली नहीं दे रहा है, अभी फिर गाली देने लगेंगे। अरे प्रेम शुक्ला जी, कोई गाली नहीं दे रहा, भी गाली देंगे। अब हम मुद्दे पर रहेंगे, नहीं तो एक एक करके सभी लोग चले जाएंगे। देखिए आलोक शर्मा जी निकल गए, प्लीज जरा हम मुद्दे पर रहेंगे। नवल किशोर जी बीच में नहीं, प्लीज प्रेम शुक्ला जी आप बात करें, चलिए आपकी तो मुद्दे पर ही हूं। हाँ तो मुद्दे पर बात बीच में कौन आ रहा है? हाँ चलिए। देखिए, अगर निर्वाचन आयोग की कोई प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण लगती है तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था ने उसके लिए हाईकोर्ट को जो है जुडिशरी दिया है, न्यायपालिका दी हुई है। और जब जब कहीं पर पक्षपाती चुनाव हो, मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया तक कहीं पक्षपात हो, तो 45 दिनों के भीतर अगर आप किसी प्रकार की याचिका दायर करते तो बूथ का सीसीटीवी फुटेज तक जो है वो मंगा लिया जाता है। उसको ईवीएम जो है उसको तत्काल जो है सील कर दिया जाता है, क्योंकि अदालत के सामने खुलेगा। तो पक्षपात पर न्याय करने का जो साधन है वो कौन है? उसकी व्यवस्था दी गई है ना संविधान में। राजनारायण जी ने उस व्यवस्था का लाभ लिया ना। मोहनलाल सुखाड़िया ने चुनाव धांधली के करके जीता तो उसके खिलाफ जो है न्यायालय से न्याय निष्पादित हुआ ना। इस देश में बारंबार न्यायालय से न्याय निष्पादित हुआ है कि नहीं हुआ है? बीजेपी उम्मीद दिखा रही है नवल किशोर जी, अदालत चले जाइए, अदालत से आप मांगिए इंसाफ। अगर अदालत आपसे इंसाफ करता है, आपके पास मौका है अदालत जाने का। साहिल जी देखिए, एक कंस्टिट्यूएंसी की बात हो तब तो कहीं पे जाया जाए। जब पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया में ही दिखे, चुनाव के दौरान में कैश मैंने डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जा रहा था, चुनाव आयोग कहाँ था? वही चुनाव आयोग तमिलनाडु में, कई राज्यों में, हिमाचल में चुनाव आयोग ने रोक लगाया था। बीच चुनाव के दौरान बीच में अगर ये किया गया तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें चुनाव आयोग की सहमति दिख रही है, सहमति दिख रही है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। एक जगह कहीं पे क्या इसके पहले चुनाव आयोग चर्चा में नहीं रहा था क्या? 1995 का चुनाव ये भूल गए? टीएन शेषन सरकार के खिलाफ पे सारे काम किए थे। चुनाव उस समय बैलेट से ही चुनाव हो गए थे क्या? उस समय ये बात नहीं आई थी क्या? जब देखिए, जब इस तरह के सवाल आते हैं, सवाल पूछे गए हैं, ये बात तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने की कोशिश हो तो सत्ता में कैसे बदल होता है, ये टीएन शेषन ने कई बार दिखा दिया है। अगर उसी तरीके से अगर चुनाव की प्रक्रिया को लागू किया जाए तो क्या फर्क होता है, ये टीएन शेषन दिखा चुके हैं। आपको याद होगा प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आई एम नॉट अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये साफ शब्दों में टीएन शेषन वहां पर कहते थे। और इसीलिए चुनाव आयुक्त भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष होने की जरूरत है। यही बात विपक्ष बार बार कहने की कोशिश कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से, उसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता भी बात करेंगे। आज भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ही है, वो ईसीआई है। फिर ये बोलने लगे बीच में, आज भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ही है। और जिस मुद्दे पर बार बार उठाया जा रहा है, साहिल जी कृपा करके कन्फ्यूज, ये देखिए फिर देखिए बीच में कूद पड़े। ये जरा इनसे शांत रहने को कहिए, इनको रोग है। बोलिए प्लीज। ये कृपा करके समझ लीजिए कि जब ये बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का और सर्वोच्च न्यायालय का, अरे भाषा आपका संकट है, भाषा का आपका संकट है। अब फिर देखिए अब इनको क्या कहा जाए, साहिल जी इसको क्या कहा जाए बताइए मुझे। नवल किशोर जी,
मैं साहिल सवाल जी क्या पूछ ही कहा रहा जाए हूं इसको? रातों मैं रात सवाल पूछ ही रहा हूं साहिल जी नवल क्या किशोर कहा जी, जाए? उनकी बात तो मैं खत्म लगातार कर उनके दीजिए बीच में बोलूं। ना। बीच बीच में बोलेंगे तो कोई बात नहीं कर पाएगा ना नवल किशोर जी। हम चर्चा लगातार यहां पर उनके कर बीच रहे में हैं और सभी लोगों को बोलने का मौका भी मिल रहा है, सभी लोगों को बोलने का मौका भी मिल रहा है। प्लीज नवल किशोर जी, प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। मैं तो सिर्फ ये जंगल राज नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है जंगल। देखिए ये बोलिए टेलीविजन की डिबेट है, जंगल राज नहीं है। बोलिए। फिर वही बात, देखिए ये दंगा राज नहीं है। देखिए निर्वाचन आयोग ने, देखो सर्वोच्च न्यायालय में फिर देखिए आ गए, जो दंगाई माहौल आप देश ये में बना जंगल राज बिल्कुल नहीं। फिर देखिए चलिए कौन नवल कर किशोर रहा जी है? जरा जवाब सुन लेते साहिल जी, हैं। आलोक शर्मा जी ज्वाइन आप कर यहाँ चुके हैं, उनके पास मुझे दोबारा जाना है। ये ना आप मुद्दे जरा पर नवल बात किशोर जी नहीं को शांत करते। करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए। मुझे जवाब देने का अवसर बोलिए, मिलेगा बोलिए। कि मैं शांत हो जाऊं? बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, चलिए बोलिए। भाई मुझे खत्म करने देंगे तब ना। अरे बोलिए ना सर, बोलिए। भाई ये जंगल राज वाले जो है बात ही नहीं खत्म करने देते ना। हाँ देखिए बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है इस बारे में कि अगर कोई सरकार की स्कीम पहले से लागू है तो वह स्कीम चुनाव के समय भी लागू रहती है। चुनाव के समय कोई नई स्कीम सरकार नहीं लागू कर सकती। तो बिहार की जिस स्कीम की ये बात कर रहे हैं वो चुनाव के पूर्व लागू हो चुकी थी, इसलिए चुनाव के समय भी वह योजना लागू थी। ऐसा निर्वाचन आयोग का निर्णय है। अब उसमें से कुछ पार्ट आप छुपा कर कुछ किसी भी तरह की बात करने लगे तो आपकी इच्छा, आप करिए, आप जाइए ना निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय में। कौन रोक रहा है आपको कि निर्वाचन आयोग ने अब पक्षपात किया है, ऐसा आपको लग रहा है तो चुनाव के बाद जो है न्यायालय के दरवाजे आपके लिए बंद हो